नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक माँ ने अपने बेटों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए बहुत पापड़ बेले, तो हो सकता है कि आप सोचो कि मैं कोई मुहावरा बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात मुहावरा नहीं बल्कि हजारों घरों की सच्चाई है, क्योंकि रियलिटी में भारत के 45,000 घरों की महिलाओं ने पापड़ बेलकर अपने घर बार को चलाया है। और दोस्तों, ये कहानी है कई दशकों से वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल बन चुकी कंपनी श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की, जिसे 7 महिलाओं ने सिर्फ 80 रुपए की लागत से शुरू किया था और आज तक इस कंपनी ने लाखों महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इन 7 हाउसवाइफ्स ने मिलकर इस क्रांतिकारी व्यापार की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 15 मार्च 1959 से, जब 7 गुजराती महिलाएं साउथ मुंबई की एक छत पर इकट्ठा हुई और उन्होंने अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कोई काम शुरू करने का सोचा। और फिर उन्होंने अपनी प्रतिभा कुकिंग का इस्तेमाल किया और पापड़ के प्रोडक्शन का आइडिया ढूंढ निकाला, जो कि गुजराती थाली की शान होती है। और इन महिलाओं ने छगनलाल करमशी पारेख जी, जो कि एक समाज सेवी थे, उनसे इस कारोबार को शुरू करने के लिए 80 रुपए उधार लिए। और फिर 15 मार्च 1959 को 7 महिलाएं एक घर की छत पर इकट्ठा हुई और पापड़ के 4 पैकेट के साथ इस पापड़ के बिजनेस की शुरुआत हो गई। और फिर इन महिलाओं के डेडिकेशन को देखते हुए छगनलाल जी उन महिलाओं के मेंटोर बन गए और वो उन्हें पापड़ के बिजनेस को आगे बढ़ाने की राय सलाह दिया करते थे। और ये महिलाएं शुरू में 2 क्वालिटी के पापड़ बनाती थी, एक हाई क्वालिटी के जिसे अच्छे दामों पर बेचती और दूसरे लो क्वालिटी के जिसे कि कम दामों पर बेचा करती थी। लेकिन फिर छगनलाल जी ने उन्हें एक स्टैंडर्ड पापड़ बनाने की सलाह दी और उनसे कहा कि वो सभी व्यापारियों से कहे कि वो कभी भी पापड़ की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करती है। साथ ही उन्होंने इस पापड़ के बिजनेस का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने को कहा। और फिर धीरे धीरे इन महिलाओं के पापड़ की लाजवाब क्वालिटी और स्वाद को देखते हुए इनके पापड़ की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने लगी। और फिर धीरे धीरे करके इस पापड़ के बिजनेस में और भी ज्यादा महिलाएं जुड़ने लगी और सिर्फ 3 महीने के अंदर ही लगभग 25 महिलाएं एक साथ काम करने लगी थी। लेकिन पहले साल में ही बारिश की वजह से 4 महीने के लिए अपने प्रोडक्शन को रोकना पड़ा था, क्योंकि बारिश के मौसम में पापड़ सूख नहीं पाते थे। लेकिन इन महिलाओं ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टोव की हेल्प से पापड़ को सुखाकर निकाल लिया था। और इसके अलावा उन्होंने बर्तन खरीदने के लिए भी थोड़े पैसे खर्च किए और इसी तरह पहले साल उनकी टोटल पापड़ों की बिक्री 6,196 रुपए हुई। और फिर दूसरे साल तक इस कंपनी में काम करने वाली महिलाओं की संख्या 150 तक पहुंच गई। और अब से इस कंपनी में सिर्फ गुजराती महिलाएं ही नहीं बल्कि हर धर्म की महिलाएं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने लगी थी। और फिर इन्होंने अपने पापड़ की एड न्यूज़पेपर में देना भी शुरू कर दिया था, जिस वजह से उनके पापड़ की सेल और भी ज्यादा होने लगी। और फिर 3 सालों में इस कंपनी में 300 महिलाएं काम करने लगी। हालांकि अब 300 महिलाओं का एक साथ एक छत पर काम करना पॉसिबल नहीं था और इसीलिए महिलाओं को गूंदा हुआ आटा तोल कर दिया जाने लगा, जिसे महिलाओं को अपने घर पर ही बेलकर पैक करके लाना होता था। और फिर कुछ सालों के बाद इन्होंने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया इस कंपनी के नामकरण के लिए। कंपनी का नाम ली से निकला, तो इन्होंने लिज्जत पापड़ नाम रख दिया। गुजराती में लिज्जत का मतलब होता है टेस्टी, यानी कि स्वादिष्ट। और फिर आगे चलकर पापड़ की सफलता के बाद से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट सामने आए, जैसे कि 1974 में खाकरा, 1976 में मसाला और आटा, 1979 में बेकरी प्रोडक्ट्स और ऐसे ही और भी सारे प्रोडक्ट सामने आए। और फिर 1990 तक लिज्जत पापड़ ने अपने प्रोडक्ट्स को यूएई, सिंगापुर, यूके, अमेरिका, थाईलैंड और कई सारे देशों को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। और दोस्तों, इस समय लिज्जत पापड़ की 82 ऑथोराइज्ड ब्रांचेस हैं, जिसके जरिए 45,000 महिलाएं काम कर रही हैं। और इतना ही नहीं, 80 रुपए से शुरू हुई इस कंपनी का सालाना टर्नओवर 1600 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। लिज्जत पापड़ एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है, जिसने बहुत सारे अवार्ड जीते, जैसे कि द बेस्ट विलेज इंडस्ट्री अवार्ड फॉर 1999, 2000, 2003 एंड 2012, ET अवार्ड ऑफ बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2001, 2002 फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, महिला विकास अवार्ड 2017 और ऐसे कई सारे अवार्ड्स लिज्जत पापड़ के नाम है। तो दोस्तों, ये थी कहानी वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल बन चुकी कंपनी श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की। और दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट से याद आया, वो कहते हैं ना, जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर क्यों नारी को कहें बेचारी। दोस्तों, इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनके लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।